नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार राय है और मैं आईआईटी में एज ए मैनेजर काम करता हूं और मेरा टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। मेरी पर्सनली अगर देखा जाए तो फैमिली बैकग्राउंड में मैं एज ए फादर आई हैव 2 डॉटर्स, ओनली 1 वाइफ, दैट्स अ फनी पार्ट। सो मैं अपनी बेटी को कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में समझाना चाहता था। तो मेरी बड़ी बेटी ने बोला, पापा आप क्यों नहीं कुछ बनाते हैं मेरे को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। तो ये मेरा फर्स्ट लेसन है। तो आइए हम प्रोग्रामिंग के बारे में समझते हैं, क्या है प्रोग्रामिंग, कैसे की जाती है और अपने बच्चों को आप कैसे आसानी से सिंपल लैंग्वेज में उनको प्रोग्रामिंग समझा सकते हैं। तो आप देखिए, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं। हमने मैथमेटिक्स किया है तो फॉर्मूले तो आप जानते ही होंगे। इसमें लॉजिक होता है। लॉजिक किसी पर्टिकुलर टास्क को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को हल करने का होता है, वही प्रोग्रामिंग में काम आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ एनी नंबर। सो उसमें लॉजिक होता है। लॉजिक फार्मूले से आता है। फार्मूला एक तरह का आपको हल करने का, कठिन चीज़ों को सरल करने का एक सिंपल फार्मूला होता है। हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, 2 + 1 = 3। सो दिस इज़ ए फार्मूला। सो आप समझेंगे एक सिंपल, दिस इज़ फनी पार्ट। आई एम गोइंग टू टेल यू table of 0. So this is a first table we can learn and understand the formula and logic of programming. So programming कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे भी आजकल कर लेते हैं और बच्चों को आसानी से हम सिखा भी सकते हैं घर पे या किसी इंस्टीट्यूट में। मेरे हिसाब से बच्चों को पहले घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि घर में पेरेंट अच्छी तरह से अपने बच्चों को समझ सकते हैं। सो आइए सीखते हैं टेबल ऑफ 0, दैट इज़ अ बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग। सो आई यूज़ माई daughter's notebook to explain. I think you are able to see now. Okay, so यहाँ पर हम टेबल ऑफ 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ईज़िली हम समझा सकते हैं। सो आप अगर मेरी नोटबुक देख पा रहे हैं तो मैंने टेबल ऑफ 0 लिखा है। 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0 एंड 0 10 ज़ा 0। सो इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है एक लॉजिक, जो लॉजिक हम आसानी से फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें लॉजिक है कि हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा 0 आता है। तो ये कॉमन है। इसी को हम फार्मूले में कैसे लिखेंगे? हमने मान लीजिए ए एक कंटेनर लिया या वेरिएबल या कुछ बकेट लिया, बी दूसरा बकेट लिया, सी तीसरा बकेट लिया। सो पहले बकेट में हम नंबर डालेंगे 1 2 3, कोई भी नंबर, एनी नंबर। बी में हम डालेंगे मेन बेसिक, जिससे हम लॉजिक बना रहे हैं, जिसमें हमने बकेट में डाला 0, और सी हमारा रिज़ल्ट होगा, जिसका हमको स्टेप बाय स्टेप हमको आउटपुट लिखना है। सो फर्स्ट इनपुट हुआ ए, सेकेंड इनपुट हुआ बी और सी हो गया उसका आउटपुट। सो ये एक फॉर्मूले का सेट में आएगा। तो ए इज़ ए वेरिएबल और कंटेनर, बी आल्सो वेरिएबल, सी आल्सो वेरिएबल। सो बोथ आर 3 वेरिएबल वी नीड टू टेक। वेरिएबल मीन्स सिंपल भाषा में हम कहेंगे बकेट्स, जिसमें हम कुछ रख सकते हैं, जिसमें डलिया में हम कुछ रख सकते हैं। सो मान लीजिए ए में हमने 1 डाला, बी में तो हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि 0 का फार्मूला है, और सी में उसका रिज़ल्ट आता रहेगा। मान लीजिए 0 में बकेट ए में हमने फर्स्ट में हमने 0 डाला और सेकंड में 1 डाला, तो 0 1 ज़ा 0। सो दिस इज़ अ रिज़ल्ट आउटपुट। सेम वी विल रिपीट टिल 10। इफ़ यू वांट टू रिपीट टिल 100 1000 एनी नंबर, इट विल गिव द रिज़ल्ट। तो यही एक सिंपल तरीका है अपने बच्चों को या अपने
किसी को भी समझना है तो लॉजिक ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टेबल ऑफ ज़ीरो. दैट्स अ सिंपल concept for any programming language. We can use this formula in any, we can change also. If let's say table of 1, table of 2, like that. So children will easily understand, okay, this is a logic, so they will just change the digit and logic, and entire table they will learn very easily. So I think for today this is first class, so let's wait for next. Thank you, have a good day.